हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सिनोनिम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किए थे 25 क्वेश्चन, अभी करेंगे इसमें 26 टू 50 तक। ये बुक आती है दोस्तों हमारी किरण पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक बार बार रिपीट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इससे पहले 100 क्वेश्चन हमने 4 पार्ट में कवर किए थे। अभी उसके बाद दोस्तों ये पांच छठा पार्ट है कह सकते हैं। 4 पार्ट 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हमने सीरीज करी थी। उसके बाद ये दोबारा से फिर 1 से 100 तक सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन इज ए रियल कॉनंड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का आपको बताना है सिनोनियम। अंडरलाइन वर्ड है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इज ए कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है इन ए कंफ्यूजन, या कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन, कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन, इज ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। और सेम मतलब होता है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का मतलब भी क्या है दोस्तों, यही है, डिफिकल्ट सिचुएशन कोई जहाँ पे हमें पता ना चले कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसका जो राइट फिट बैठेगा प्रॉब्लम, ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 27। अब आपको बताना है इसका एंटी क्यू। एंटी क्यू का सिनोनियम बताना है। पढ़ भी सकते हो द डॉक्यूमेंट्री का, अगर आपको डायरेक्ट पता तो आप सीधा आंसर करिए क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास एग्जाम में। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द डैश एंटी क्यू रूल्स इन द रीजन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एंटी क्यू का मतलब होता है कोई, देखो मैंने इसको रिलेट करके याद किया है। एंटी क्यू, अंटी क्यू, अंटी जो होती है, जो अंटियों का मैंने ऐसे, देखो कुछ भी ट्रिक आपको याद होना चाहिए, मतलब क्या है कि आपको आना चाहिए बस। अंटी का जो अंटी होती है उनका क्या, ओल्ड टाइप की सोच होती है। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको याद किया है। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना, एंशियंट। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन 4 एंशियंट, मतलब कि ओल्ड। सेम मतलब होता है दोनों का। सिनोनिम क्या है इसका, एंटी क्यू का एंशियंट। क्वेश्चन नंबर 28, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, ऑनर। क्वेश्चन नंबर 29, टाइटैनिक। टाइटैनिक को मूवी से रिलेट कर सकते हो या फिर कैसे भी याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूज। क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम आसान। ह्यूज का पढ़ते ही आप समझ जाओगे ह्यूज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ह्यूज का मतलब कोई चीज बिल्कुल ही ह्यूज, ग्रेट, इन मैग्नीट्यूड, फोर्स, पावर। ठीक है, ऐसी कोई चीज हो, ह्यूज सेम मतलब होता है दोनों का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फास्टन। फास्टन, फास्टन का मतलब बोल्ट। ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है, फास्टन बोल्ट मीन्स टू सिक्योर समथिंग विद ए बोल्ट विच इज एक टाइप ऑफ फास्टनर। ठीक है, तो इसका दोनों का दोस्तों मतलब दोनों का सेम होता है, ये इसका सिनोनिम है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होगा एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट हो कोई भी चीज। ठीक है, अप्रोप्रिएट हो। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो फिट बैठेगा, क्वालिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों समथिंग का इसका जो मतलब होता है, क्वालिफाइड का सेम इसकी तरह ही होता है। ठीक, क्वालिफाइड मतलब कोई चीज़ अप्रोप्रिएट हो अपने आप में। ठीक है, फिट बैठती हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, कॉम्पिटेंट का जो सिनोनिम होगा, क्वालिफाइड। क्वेश्चन नंबर 32, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इमेजिंग थिंग, वंडरफुल थिंग। ठीक है, सेम ही होता है। वंडरफुल हम कैसे बोलते थे, कोई चीज अपने आप में बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट हो, बेस्ट हो। ठीक है, वंडरफुल हर जगह इसको कमेंट्री में यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है, मतलब कि इमेजिंग, मतलब सरप्राइजिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे विवासियस। विवासियस का आपको सिनोनिम बता दें, दैट टेलीविजन शो वाज होस्टेड बाय ए यंग एंड विवासियस वुमन कॉल्ड लोरा। तो यहाँ पे जो इसका दोस्तों मतलब होता है विवासियस का, इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक, विवासियस, विगर। यहाँ सेम मतलब होते हैं सभी का। विवाह, विवाह, विवाह का नाम सुनते ही क्या होगी, दो लोगों में एनर्जी आ जाती है स्टार्टिंग में। बाद में क्या हो वो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आ जाती है, स्टार्टिंग में जो टाइम फेज होता है विवाह से पहले। ठीक है, तो क्या आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ भी रिलेट कर सकते हो आप, कैसे भी। आपको सिर्फ याद होना चाहिए, अगर ट्रिक से याद करोगे लंबी टाइम तक आपको वर्ड का, आंखों के आगे वर्ड आती है आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा, साइन होगा इसका, ऑप्शन 4 एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 34, एब्सकॉन्ड। अब ये देखो एब्सकॉन्ड को कैसे याद करोगे, एब्सकॉन्ड, अब अपराधी जो टेररिस्ट होता है, अब कांड, अब कांड करके क्या हो गया, फरार हो गया, मतलब कि क्या, भाग जाना बच के। ठीक है, एब्सकॉन्ड, अब कांड करके भाग गया वो। तो यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। फ्ली का मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्ली का मतलब सेम होता है,
ऑल्सो मीन्स टू रन अवे फ्रॉम प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन फर्स्ट फ्ली। क्वेश्चन नंबर 35 कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कोई भी चीज प्राइवेट हो, सीक्रेट हो, क्लासिफाइड हो, पर्सनल हो, ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियल। क्या है दोस्तों, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं सीक्रेट। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द डॉक्यूमेंट कंटेन्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, तो मतलब कि सीक्रेट, तो इसका मतलब होगा सिनोनिम होगा सीक्रेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट आप पैसेज पढ़ते हो या कहीं भी यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशन वहीं से ये वर्ड बना है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन समथिंग, एक्सप्लिकेट समथिंग, और ऐसे ही मतलब इसका होता है क्लैरिफाई का। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना समथिंग को, ठीक है, तो दोनों का सिनोनिम होगा क्लैरिफाई, इसका दोनों का आपस में मतलब सेम है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होगा इसका सिनोनिम, ऑप्शन फर्स्ट क्लैरिफाई। क्वेश्चन नंबर 37 लीड पेंट इज एन इन्वायरमेंटल डैश डेंजर कैन एंड कैन हार्म चिल्ड्रन। डेंजर का मतलब दोस्तों सेम होता है, डेंजर का मतलब आपको पता ही होगा, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। डेंजर हम नॉर्मली भाषा में यूज करते हैं। और सेम मतलब होता है हैजर्ड का। हैजर्ड का मतलब ये होता है डेंजर वाली सिचुएशन या जिगजैग सिचुएशन, पजलिंग सिचुएशन, तो सेम मतलब होता है दोनों का, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग का देखते ही आपको पता लग गया, कैलकुलेटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मैनिपुलेट करना, मतलब कैलकुलेट करना, आंकलन करना किस चीज का, ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा मैनिपुलेट। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ये है दोस्तों अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे एक्सचेंज। एक्सचेंज, सॉरी, अंडरलाइन वर्ड यहाँ स्वैप। स्वैप का मतलब दोस्तों क्या है, एक्सचेंज करना। इसमें से बताना तो छांट के कौन सा है। स्वैप का मतलब देखते पता लग जाए, स्वैप करना कोई चीज को, मतलब कि एक्सचेंज करना, बदल लेना एक की जगह दूसरी, तो यहाँ पे इसका जो होगा एक्सचेंज होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। मैंने गलती से वो कर दिया, पहले हाईलाइट इसको नहीं करना था, पहले आपको खुद से देखना है, सोचना है, फिर आंसर करना है। तो स्वैप का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज करना समथिंग को। क्वेश्चन नंबर 40 एपेलाइड। एपेलाइड का हमें बताना है सिनोनिम। इसका मतलब होता है एपेलाइड का मीन्स टू बी ग्रेटली डिसमेड और हॉरिफाइड, और इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा मतलब डिसगस्टेड। क्या होगा दोस्तों, डिसगस्टेड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है ऐसा इंसान, स्कॉलर, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट पे हर इधर उधर की सारी नॉलेज हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे एजुकेटेड। सिनोनिम इसका बेस्ट बैठेगा एजुकेटेड, मतलब कि पता ही आपको एजुकेटेड का मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान हो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ फेयरनेस, कह सकते हैं लैक ऑफ जस्टिस। जस्टिस से बना है दोस्तों, उसका उल्टा है जस्टिस का ये। और सेम मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, मतलब कि एक्ट ऑफ अनफेयरली ट्रीटिंग ए पर्सन और ग्रुप पीपल डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, ठीक है, भेदभाव करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये होगा इसका सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 43 स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल हो कोई चीज, या कह सकते हैं जिस चीज के ऊपर हम विश्वास न कर पाए। और सेम मतलब होता है इनक्रेडुलस का, ठीक है, इनक्रेडुलस का भी मतलब दोस्तों क्या होता है, अनविलिंग, या कह सकते हैं अनएबल टू बिलीव समथिंग, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनक्रेडुलस को कैसे याद कर सकते हैं, इन क्रेडिट कार्ड, ठीक, मैंने ऐसे याद किया है इसको, क्रेडिट कार्ड किसी मतलब दोगे तो मतलब आप किसी को नहीं देते आप, क्योंकि आपके विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, तो मतलब किसी के ऊपर विश्वास नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 44 है इनंडो। इनंडो, इनन्यू, इनंडो का मतलब होता है, कह सकते हैं हिंट, सुजेशन, संकेत करना किसी चीज की तरफ। और सेम मतलब होता है इंसिनुएशन का। इंसिनुएशन का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर इसका है सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 45 फैटल। फैटल का देखो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डेंजरस हो, परनीसियस हो, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द एक्सीडेंट प्रूव्ड फैटल फॉर द पैसेंजर्स,
मतलब कि फैटल फॉर द पैसेंजर, यहाँ से मीनिंग निकाल सकते हो। इसका मतलब है दोस्तों डेडली, ठीक है, मतलब कि परनीसियस, जो आपके लिए डिजास्टर टाइप की कोई भी चीज हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फैटल, और सेम मतलब होता है डेडली का। क्वेश्चन नंबर 46, वी, सबसे पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट वर्ड है हैरेस। वी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस अस फर्दर। तो यहाँ पे दोस्तों हैरेस का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब परेशान करना, ठीक है। और इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है, सेम, इसका मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, क्या होता है, परेशान करना। तो राइट आंसर कौन कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब आपको पता है कौन से प्रोडक्ट आते हैं टॉक्सिक में, जहरीले, ठीक है, कोज टू डेथ, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। और ये यहाँ पे जो लेथल का मतलब भी क्या है, सेम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा लेथल। इसका मतलब भी क्या है, सफिशिएंटली हार्मफुल टू कोज डेथ, ये भी, ठीक है, इसको भी इसी तरह से यूज करते हैं टॉक्सिक की तरह। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सिनोनियम इसका क्या है, लेथल। क्वेश्चन नंबर 48, नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक, यहाँ पे वर्ड क्या है, अल्ट्रुइस्टिक, अंडरलाइन। देखो इसको रिलेट कर सकते हो आल ट्रू, जिसके लिए आल ट्रू मतलब सब कुछ ट्रू हो, वैसा इंसान क्या है दोस्तों, जो सबको अच्छा मानता हो, दूसरों की हेल्प करता हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इसको परोपकारी। और सेम मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट का। सेम मतलब होता है किसका, फिलैंथ्रोपिस्ट का भी मतलब सेम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी, दूसरों की हेल्प करने वाला, ठीक है। मतलब कि जो इंसान सेल्फलेस हो, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हो। क्वेश्चन नंबर 49, एबुडेंट। एबुडेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो, वहां पे यूज करते हैं एबुडेंट। अबेंड अबेंड ये एबुडेंट, एबंडेंट का मतलब दोस्तों सेम आपको पता है, ये होता है। उसके बाद जो एम्पल का मतलब क्या होता है, मोर देन इनफ, कोई चीज मोर देन इनफ हो, सेम मतलब होता है एम्पल का, ठीक है। अबेंडेंट का मतलब जो होता है वही होता है एम्पल का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप स्पेलिंग पे जाइए, आपको अगर स्पेलिंग भी पूछ लेता है कई बार, आपको मेन वर्ड को पता होना चाहिए कि क्या है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोनाउंसिएशन बढ़िया बढ़िया तरह से करो, उसका प्रोनाउन अच्छे से करो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या है, याद होना चाहिए वर्ड, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, आपको कोई यहाँ पे कुछ अलग से वो नहीं करना कि आपको कुछ वहाँ किसी को पढ़ के बताना है, आपको खुद के माइंड आपका काम करेगा। आपको बस आंसर करने से मतलब होना चाहिए, आपको वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। तो अबेंडेंट और एम्पल का मतलब क्या है, कोई भी चीज मोर देन इनफ हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो, तो इसका यूज करते हैं, दोनों वर्ड का यूज करते हैं, दोनों क्या है एक दूसरे के सिनोनियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का। अब अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है दोस्तों। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या है, अंडरलाइन वर्ड है, द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। देखो ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना होता है, ठीक है, एक ही बात है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये था सेकंड पार्ट सिनोनियम का, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक क्वेश्चन पूछे थे सिनोनियम से, वो हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने कॉमन एरर, एंटोनियम, ठीक है, बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे जो चैप्टर है आपके पार्ट ऑफ स्पीच के, आप वो भी देख सकते हो। अगर सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आप, आपके पास कोई भी नए क्वेश्चन नहीं होंगे, सेम पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।